चलो क्वेश्चन नंबर 2. XYZ Corporation is considering relaxing its present credit policy and is in the process of evaluating two proposed policies. Currently, the firm has annual credit sales of 50 lakh rupees and accounts receivable turnover ratio of 4 times in a year. The current level of loss due to bad debts is 1.5 lakhs. The firm is required to give a return of 25% on the investment in the new accounts receivable. The company's variable cost is 70% of the selling price. और हमें ये कुछ नीचे ऑलरेडी समराइज करके कुछ डेटा ऑलरेडी दे दिया है उन्होंने. क्या है वो डेटा? प्रेजेंट पॉलिसी, पॉलिसी ऑप्शन 1 एंड पॉलिसी ऑप्शन 2. एनुअल क्रेडिट सेल्स का भी डेटा दे दिया है. रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो ये क्यों दिया होगा रे? एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया नहीं है. दिया क्या एवरेज कलेक्शन पीरियड? याद है क्या सबको एवरेज कलेक्शन पीरियड आता कैसे है? अभी यहाँ पे मंथ्स में है ना. एक्चुअली ये सब 12 से डिविजिबल है क्या? है. 12 से डिविजिबल है तो मैं मंथ्स में करता हूँ. किस में करूंगा? मंथ्स अपॉन रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. तो पहले केस में एवरेज कलेक्शन पीरियड वुड बी 12 अपॉन 4. क्या होगा? 3 months. Here it would be 12 by 3 and here 12 upon 2.4 5 months. किसी को कोई डाउट है इसमें? पक्का? चलो कुछ नहीं, नॉर्मली इवैल्यूएट करना है. एक प्रेजेंट पॉलिसी और दो प्रपोज. तो हेडिंग क्या दोगे? इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज पर्टिकुलर्स. एक है प्रेजेंट पॉलिसी, एक है पॉलिसी ऑप्शन 1 और एक है पॉलिसी ऑप्शन 2. चलो स्टेप 1 क्या होता है? ग्रॉस बेनिफिट आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स. राइट. फिलहाल एनुअल क्रेडिट सेल्स कितना है? 50 लाख. पॉलिसी ऑप्शन 1 में दे दिया है ना. और आगे 60. वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी दिया है 70% है ना. 70% ऑफ इट्स सेल्स. क्या आएगा पहले केस में? 35 lakhs. दूसरे केस में 42 lakhs एंड आखिरी केस में 47 lakhs 25,000. What would be the contribution? 30% बचेगा ना. 100% अगर ये. क्या आएगा पहले केस में? 15 लाख. Then 18 lakhs and 20 lakhs 25,000. अभी सब लोग यहाँ पे ध्यान दो. क्या ये क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने लायक डेटा दिया है? नहीं, मतलब नहीं दिया है. वेरी गुड. कुछ दिया ही नहीं है. देखो ना, ना टोटल कॉस्ट दिया है ना कुछ दिया है. तो कंट्रीब्यूशन ही क्या हो जाएगा अपना? ईबीआईटी. या मतलब ईबीआईटी मत बोलो आप, उसको हम ग्रॉस बेनिफिट बोलेंगे. यहाँ पे क्या बोलेंगे? ग्रॉस बेनिफिट. बट अगर आपको तभी भी डाउट आएगा ना, ये उन बच्चों के लिए जिनको लग रहा है कि शायद मैं थोड़ा डाइसी हूँ, तो उसमें आगे 3-4 लाइन छोड़ दो. तो आगे अगर गलती से फिक्स कॉस्ट मिल गया तो प्रेजेंट कर पाओगे. क्लियर है तो नहीं मुझे पता है. सेकेंड स्टेप क्या होता है? कॉस्ट रिलेटेड टू डेटर्स. इसमें यूजुअली हम नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कंसीडर करते हैं. बैड डेट सीधा फिगर दे दी बढ़िया पे. क्या है पहले केस में? देन एंड 4.5 लाख. कैश डिस्काउंट नहीं है. स्पेसिफिक करेक्शन कॉस्ट नहीं है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हाँ 25% ना कुछ. इसका मतलब ये होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अभी सब लोग वेरिएबल कॉस्ट को ही हम टोटल कॉस्ट अज्यूम करेंगे. मैंने आपको ना प्रायोरिटी इज टोटल कॉस्ट इफ नॉट वेरिएबल इफ नॉट सेल्स. तो अभी यहाँ पे टोटल कॉस्ट तो नहीं निकाल सकते तो वेरिएबल कॉस्ट को ही बेस ले लो. सो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो. पूरे साल में 35 lakhs
का मेकिंग कॉस्ट है फॉर मेकिंग क्रेडिट सेल, बट क्या साल के एंड में ये पूरा अटका हुआ होगा क्या? नहीं, ये कितने दिनों के हिसाब से अटका हुआ होगा? 4 मंथ्स या 3 मंथ्स, क्या निकाला हमने? फिलहाल 3 मंथ्स है ना प्रेजेंट पॉलिसी, तो साल के एंड में 3 मंथ्स के हिसाब से इसका पैसा या कॉस्ट अटका हुआ होगा, जिसके ऊपर 25% रिटर्न्स हम कमा सकते थे, बट कमा रहे क्या? नहीं। क्या आ रहा है? 18,750। कोई भी डाउट है? देन सेकेंड केस में 42 लाख, ये पूरे साल का मेकिंग कॉस्ट है फॉर मेकिंग क्रेडिट सेल्स, और साल के एंड में ये कितने महीनों के हिसाब से अटका हुआ होगा? 4 मंथ्स के हिसाब से अटका हुआ होगा, जिसके ऊपर हम 25% रिटर्न्स कमा सकते थे, बट नहीं कमाएंगे। 42 लाख है ना। और आखिरी केस में 47 लाख 25,000, ये पूरे साल का मेकिंग कॉस्ट है फॉर मेकिंग क्रेडिट सेल्स, और साल के एंड में ये अटका हुआ होगा 5 महीनों के हिसाब से, जिसके ऊपर हम 25% रिटर्न्स कमा सकते थे, बट कमा रहे क्या? नहीं। कितना? 188। आई गेस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। इसके बाद हम क्या लेंगे? इसका टोटल क्या आएगा पहले, सेकेंड और थर्ड केस में? पहले केस में क्या आएगा? 3,68,750. Here it is going to be 6,50,000, and in the last case 9 lakhs. ये हो गया स्टेप 2 भी कंप्लीट। एंड स्टेप 3 क्या होता है? बट ऑब्वियसली ये प्री टैक्स होगा, यहाँ पे तो टैक्स है नहीं, तो रहने दो। पहले केस में 15 लाख में से 368,750 माइनस करो, 15 लाख में से 368,750। दूसरे केस में 18 लाख में से 6.5 लाख, और आखिरी केस में 20,25,000 माइनस 9,42,188, 82,000 बराबर है फिगर। तो कौन से पॉलिसी में क्लियरली सबसे ज्यादा नेट बेनिफिट दिख रहा है? पॉलिसी ऑप्शन 1। सो जहां पे क्रेडिट पीरियड कितना अलाउ कर सकते हैं हम? 4 मंथ्स। 4 मंथ्स था ना? 4 मंथ्स था। क्लियर है? आप एक यहाँ पे इंक्रीमेंटल बेनिफिट भी निकाल के रख देना। क्या होगा पॉलिसी ऑप्शन 1 में? पॉलिसी ऑप्शन 1 में क्या? हाँ, कितना है इंक्रीमेंटल बेनिफिट? 18,750, और ये केस में नेगेटिव करो ना, 10,82,812 माइनस 11,31,250, हाउ मच? 4। तो क्लियरली कौन सा पॉलिसी ऑप्शन 1 इज आवर रिकमेंडेशन? सो रिकमेंडेशन, रिकमेंडेड है ना? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? इजी था क्या क्वेश्चन? सिर्फ वो एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना वाज द स्किल। हम ऑलरेडी रेशियो एनालिसिस पढ़े हुए हैं, वहां पे हमें ये सारे फॉर्मूलाज का अंदाज है। ठीक है, कौन सा ये क्वेश्चन नंबर?
ये हो गया सबका स्टेप 1। एक मिनट। आई होप समझा सबको ये क्वेश्चन। इजी है क्या? फॉर्मेट यही यूज होने वाला है हर एक क्वेश्चन में, सो डोंट वरी। ठीक है, सो ये फॉर्मेट दिमाग में उतार लो। हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मेट। डन। ये मैं ऐसा लिख रहा हूँ रिकमेंडेशन रिकमेंडेड, ठीक है, बट आप इफ पॉसिबल ना प्रॉपरली लिखना नीचे स्टेटमेंट। सो पॉलिसी ऑप्शन 1 इज रिकमेंडेबल ड्यू टू द हायर नेट बेनिफिट। तो इंक्रीमेंटल बेनिफिट भी मेंशन कर सकते हो आप वहाँ पे। तो प्रॉपर स्टेटमेंट लिख पाओगे तो और बढ़िया। ये उनके लिए जिनको थोड़ा राइटिंग स्पीड में मार खाते हो। डन। आई होप समझा सबको ये क्वेश्चन। किसी को एक क्वेश्चन में कोई भी डाउट है? पक्का?